नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि शनि की पीड़ा क्या होती है, इसका क्या प्रभाव होता है, और जो एक छल्ला है, जो लोहे का छल्ला होता है, जिसको आप शनि का छल्ला भी कहते हैं, उसको धारण करने से आपको क्या क्या लाभ होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। शनिदेव आपको क्यों पीड़ा देते हैं? शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, क्यों वो पीड़ा देते हैं ये भी जानेंगे। और कैसे शनि के नेगेटिव प्रभाव से बचा जाए, उसके लिए क्या सरल उपाय किए जाएं, ये भी पंडित जी से समझेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव क्यों जो है पीड़ा देते हैं, क्यों कष्ट देते हैं, इसको कैसे समझा जाए। पंडित जी, शनि का नाम सुन के लोग डरते हैं, और अगर ये कह दिया जाए आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कंटक शनि, ये सब नाम सुन के लोगों को बहुत डर लगता है। तो शनिदेव आखिर पीड़ा क्यों देते हैं? देखिए प्रवीण जी, वास्तव में हमारे अपने ही कर्म होते हैं जो जीवन में अच्छे या बुरे फल प्रदान करते हैं। शनि आपके कर्मों का फल प्रदान करने के एक माध्यम बन जाते हैं। ज्योतिष में शनि ग्रहों के न्यायाधीश हैं और दंडाधिकारी मानते हैं। व्यक्ति को उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनिदेव बिना किसी कारण के किसी को पीड़ा नहीं देते। आपके गलत कार्यों के फलस्वरूप ही आपको जीवन में पीड़ा भोगनी पड़ती है। जैसे पौधे आप लगाते हैं, वैसे आप फल खाते हैं। शनि केवल इस पीड़ा के माध्यम बनते हैं। कर्म फल प्रदाता शनि को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जैसे कर्म करते हैं, शनि की वजह से वैसा ही फल आपको जीवन में प्राप्त होता है। अगर आपने जीवन ईमानदारी से जिया है, अगर आप ईमानदारी से रहे हैं, अगर आपने नियमों का पालन किया है, तो शनि की वजह से आपको जीवन में पीड़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं, तो शनि के माध्यम से उस कर्म के दुष्परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव कब हमें परेशान करते हैं, कब कष्ट देते हैं, और उन कष्टों से कैसे मुक्ति पाई जाए, ये भी पंडित जी से समझेंगे। पंडित जी, जब शनिदेव पीड़ा देते हैं तो हर आदमी कैसे समझे, क्या उसके सिम्टम है, क्या लक्षण है, कि उससे ये पता लगाया जा सके कि ये जो कुछ हो रहा है वो शनिदेव की वजह से है। शनि जब पीड़ा देते हैं तो जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है वो भी हम समझ सकते हैं। शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, प्रभाव क्या होगा? व्यक्ति को स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की और लंबी बीमारी की समस्या हो जाती है। व्यक्ति को न्यूरो प्रॉब्लम और लंबी बीमारी की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति के हर कार्य में विलंब होता है और हर कार्य में रुकावट आती है। शनि दुनिया भर में रोजगार के स्वामी हैं। आपका रोजगार कोई भी हो, उसके पीछे शनि ही होते हैं। इसीलिए अगर शनि पीड़ा देते हैं तो रोजगार में, करियर में दिक्कतें आती हैं और जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जीवन में अकेला हो जाता है, अकेले चलने पर मजबूर हो जाता है। शनि की जो महादशा है वो लगभग 19 वर्ष चलती है। तो अगर शनि की पीड़ा शनि की दशा में मिलती है तो काफी लंबे समय तक व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन अगर ये 7.5 में मिलती है या ढैया में मिलती है
तो ये पीड़ा कुछ समय के लिए मिलती है, हमेशा के लिए नहीं मिलती। लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में नकारात्मक है, निगेटिव है, और आपके कर्म भी नकारात्मक हैं, तो शनि अपनी दशाओं अंतरदशाओं में आपके लिए समस्या पैदा करेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शनि देव कब पीड़ा देते हैं और शनि के द्वारा जो कष्ट दिए जा रहे हैं उनको आप कैसे पहचानें और कैसे आप उससे मुक्ति पाएं। सरल उपाय भी पंडित जी से जानेंगे। आप सब ने सुना होगा कि शनि से पीड़ा की मुक्ति के लिए हम लोहे से बना हुआ छल्ला धारण करते हैं, लोहे का छल्ला। पंडित जी, ये जो लोहे का छल्ला है, क्या ये वाकई में शनि से संबंधित अगर कोई पीड़ा है उसको दूर कर देता है? देखिए प्रवीण जी, लोहे का छल्ला साधारण छल्ला नहीं होता है। साधारण लोहा भी काम करता है, लेकिन जो लोहा शनि के लिए प्रयोग करते हैं वो विशेष होता है। अगर हम लोहे के छल्ले की बात करें तो शनिदेव का आधिपत्य होता है, शनिदेव का कंट्रोल होता है लौह धातु पर, लोहे पर। इसीलिए लोहे का छल्ला शनि देव की शक्तियों को नियंत्रित करने के काम में आता है। लेकिन ये छल्ला सामान्य लोहे का नहीं होता, ये घोड़े की नाल का बना होता है या नाव की कील का बना हुआ होता है। घोड़े के पैरों की घिसी हुई नाल या लहरों से टकराई हुई नाव की कील एक विशेष चुंबकीय प्रभाव रखती है। इसीलिए इसका बना हुआ छल्ला शनि की पीड़ा को काफी हद तक कम कर देता है। तो घोड़े की नाल के लोहे की अंगूठी बनवाएं या नाव के कील की अंगूठी बनवाएं और इसे पहने, लेकिन जब भी इसका छल्ला बनवाएं, जब भी इसकी अंगूठी बनवाएं, इसे आग में नहीं तपाएंगे, केवल पीट पीट कर, काट काट कर इसे बनाया जाएगा, तो ये निश्चित रूप से लाभकारी होगा। शनि देव की वजह से आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो पंडित जी उसको दूर करने के लिए अगर लोहे का छल्ला धारण किया जा रहा है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, एक तो आप सामान्य लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आपको विशेष फायदा चाहिए तो आपको घोड़े की नाल के लोहे का छल्ला चाहिए या नाव की कील का बना हुआ छल्ला चाहिए। घोड़े की नाल या नाव की कील की बनी हुई अंगूठी शनिवार के अलावा किसी भी दिन अपने घर में ले आइए। इसको शनिवार को सुबह सरसों के तेल में डुबाकर रख दीजिए। शाम को इसे निकालकर जल से धोकर शुद्ध कर लें। अब इसको अपने सामने रख करके 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके बाद इसको मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में पहन लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि देव की पीड़ा का असर लगभग समाप्त हो जाएगा। शनि संबंधी जो बाधाएं हैं, शनि संबंधी जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर शनि से संबंधित कोई परेशानी है, पीड़ा है, कष्ट है, तो हनुमान जी की पूजा करें? देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है। पौराणिक कथा ये है कि सूर्य देव ने अपने शिष्य हनुमान जी को एक बार शनि को समझाने के लिए भेजा, लेकिन शनि बड़े ही क्रोधी, बड़े ही उग्र स्वभाव के थे। हनुमान जी की बात नहीं माने और हनुमान जी और शनि में युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में बांधकर जगह जगह पटका और शनि देव उससे चोटिल हो गए, घायल हो गए। शनिदेव ने हनुमान जी को यह वचन दिया कि अब से आपकी जो भी भक्ति या पूजा करेगा उसको मैं पीड़ा नहीं दूंगा।
और ये वचन देने के बाद से शनि संबंधी बाधाओं के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। एक बात और समझिए, हनुमान जी भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी ग्रह कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, आप अपने खराब ग्रह को भी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर शनि संबंधी आपको परेशानी है, शनि देव की वजह से पीड़ा मिल रही है, तो क्या उपाय करें। पंडित जी ने सरल उपाय आपको बताएं। पंडित जी, अगर आप शनि देव की हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या सलाह है कि उसमें लोहे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग जो शनि की विधिवत पूजा करते हैं, उसमें लोहे की चीजों का ही प्रयोग करते हैं। लोहे के बर्तन रखते हैं, लोहे की कटोरी में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, और बहुत लोगों को मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लोग शनि की लौह मूर्ति बनवा के रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो मैं शनि की लौह मूर्ति बनवाने की सलाह नहीं दूंगा। शनि की मूर्ति बनवाना, उसको अपने पास रखना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप लोहे की कटोरी में दीपक जलाते हैं, लोहे के बर्तनों में खाद्य पदार्थ अर्पित करते हैं, या लोहे की वस्तुएं दान करते हैं, तो इससे शनि की कृपा आपको आसानी से मिल सकती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।